बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इनकम टैक्स 2025-2026 के हवाले से सैलरीड पर्सन के लिए अहम है। आज की अहम वीडियो सैलरीड पर्सन के लिए कि किसकी तनख्वाह पर कितना टैक्स है और उसका रेट क्या है, कि किस रेट के मुताबिक उसकी तनख्वाह कटेगी और इसकी स्लैब्स के अंदर कितना डिफरेंस आया, 2025 और 2026 में कितना डिफरेंस होगा, किसकी तनख्वाह में कितनी कमी और कितना इजाफा हुआ। तो ये मुकम्मल तफसील आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर की जाएगी इनकम टैक्स के हवाले से। तो चलिए चलते हैं वीडियो की डिटेल्स की तरफ। ये आप लोगों का टैक्स है, टैक्स स्लैब्स है ऑन सैलरीड इनकम। सबसे पहले आप लोगों को बताता चलूँ कि पहले आप लोगों की जो तनख्वाह थी 6 लाख, पहले भी ज़ीरो था और अब भी उसके ऊपर कोई नहीं है। जैसे ही आप लोगों की तनख्वाह 6,01,000 से लेकर 6,01,000 से लेकर 12 लाख तक होगी, तो पहले जो 2025 में था वो 5%, जितनी भी अमाउंट उसके ऊपर बढ़ जाती थी 5%। 6 लाख से जितनी भी अमाउंट ऊपर बढ़ जाती थी उसके ऊपर 5% था। अब उसको 4% डिक्रीज़ कर दिया गया है और उसकी तनख्वाह के ऊपर यानी 6 लाख से ऊपर जितनी बढ़ेगी उसके ऊपर 1% का होगा। यानी मिसाल के तौर पर आपकी तनख्वाह अगर 7 लाख रुपए है तो 1 लाख के ऊपर आपका 1% लगेगा, तो वो आपका टैक्स होगा। अगर आप लोगों की एनुअल पे तकरीबन बन जाती है 12 लाख रुपया, तो 1% 6 लाख के ऊपर आपका लगेगा। तो इसके इसी तरह यानी 6,000 रुपये आप लोगों का होगा। इस तरह 12 लाख एक से रुपये से लेकर 22 लाख रुपए तक पहले था 30,000 प्लस 15% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 12 लाख। जितनी अमाउंट 12 लाख से एक्सीड करती थी उसका 15% और उसके अंदर 30,000 जमा किया जाता था। अब क्या हो गया, 11% हो गया। 15% से 11% 4% कम कर दिया गया है। जितनी भी तनख्वाह 12 लाख से ऊपर होगी उसके ऊपर 11% और 6,000 उसके अंदर जमा कर दिया जाएगा, तो ये आपका सालाना टैक्स बन जाएगा। अगर आप लोगों की तनख्वाह सालाना 22 लाख से 32,000 है, तो 32 लाख है तो फिर आप लोगों की तनख्वाह के अंदर पहले 25% था, अब 23% कर दिया गया, 2% कमी कर दी गई है। 2% कमी के बाद अब आप लोगों के साथ क्या होगा, 11 लाख पहले आप लोगों के जो 22 लाख से जितनी ऊपर होगी उसके ऊपर 23% डिडक्ट किया जाएगा और फिर उसके ऊपर आप लोगों का जितनी भी आप लोगों का टैक्स बनेगी उसके अंदर 1,16,000 रुपया ऐड किया जाएगा, जो पहले 1,80,000 ऐड किया जाता था। नेक्स्ट इसके अंदर इजाफा कर दिया गया है। अगर आप लोगों की तनख्वाह 32 लाख से लेकर 41 लाख से ऊपर है तो फिर क्या होगा, फिर आप लोगों का पहले 4,30,000 प्लस 30% था, अब उसको बढ़ाकर 35% कर दिया गया। तो इन लोगों की तनख्वाहों के अंदर इजाफा, टैक्स के अंदर इजाफा किया गया है। यानी अगर आप लोगों की तनख्वाह 41 लाख से ऊपर बनती है तो फिर आप लोगों के ऊपर 35% टैक्स होगा जितनी भी तनख्वाह ऊपर होगी, और साथ में 3,46,000 उसके अंदर ऐड किया जाएगा। तो ये थी आप लोगों के लिए स्लैब। अब मैं आप लोगों के साथ सामने कोई एक थोड़ी सी झलक दिखाता हूँ कि आप लोगों की तनख्वाहों के अंदर किस कदर इजाफा और किधर। तो ये आप लोगों के सामने है। इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों की अगर तनख्वाह 50,000 है तो फिर कितनी आप लोगों की महाना तनख्वाह 1 लाख होगी तो 2,000 रुपये आप लोगों को 500 रुपये टैक्स है। इसी तरह अगर आप लोगों की तनख्वाह 1.5 लाख है तो आप लोगों के ऊपर महाना 6,000 रुपये टैक्स है। इसी तरह अगर आप लोगों की तनख्वाह 2 लाख है तो फिर आप लोगों के ऊपर 13,500 रुपये टैक्स है। तो ये सारा आप लोगों का टैक्स कैलकुलेट करने के बाद अगर आप लोगों की तनख्वाह जो एनुअल तनख्वाह है 36 लाख से ऊपर है, यानी अगर आप लोगों के मंथली सैलरी 30 लाख रुपए है या 3 लाख रुपए है, तो फिर आप लोगों के ऊपर जो मंथली टैक्स होगा वो 10,70,738 रुपये होगा। तो इसके अंदर 16,888 रुपये की कमी की गई है। तो ये आप लोगों के सामने आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी तौर पर लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इसके अलावा बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा ताकि जो भी नई आने वाली अपडेट हो फ़ौरन से आप तक पहुंच सके। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।